हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम यूपीएससी सीएसई क्या होता है और इसमें कितना पेपर होता है, पेपर में कितना मार्क होता है और क्वालिफाई पेपर क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है, ऑप्शनल पेपर क्या क्या है, इस सभी के बारे में मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, यूपीएससी सीएसई की सभी जो पेपर्स की डिटेल्स है, एग्ज़ाम के डिटेल्स है, वो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप लोगों से बात करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और मेरी बहुत सारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने भी मुझे पूछा था कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में ठीक से बताए और किसी ने पूछा था कि सर सिविल सर्विस एग्ज़ाम की पेपर्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता तो प्लीज़ बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं वही सब कुछ बताऊंगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्या होता है और इसमें क्वालिफाई पेपर्स, ऑप्शनल पेपर्स, लिटरेचर पेपर्स, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक ऐसे, तो ये सभी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई की एज लिमिट के बारे में। हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, और अटेम्प्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, कितना अटेम्प्ट्स आप लोग दे सकते हैं, कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं कैटेगरी की हिसाब से। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर भी मैंने देखा हुआ है, आप लोग देख भी लीजिएगा। तो एज लिमिट के बारे में हम बात करेंगे तो कैटेगरी के हिसाब से एज लिमिट है जनरल के बारे में हम बात करेंगे तो जनरल की आयु सीमा 21। अगर 21 है तो आप लोग 21 वर्ष आप लोगों की पूरी हो चुकी है तो आप लोग एलिजिबल है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। और जनरल कैंडिडेट 32 ईयर्स तक लास्ट 32 ईयर्स तक आप लोग ये एग्ज़ाम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, यूपीएससी सीएसई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लास्ट 21 से लेकर 32 ईयर्स तक जनरल कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ओबीसी के बारे में हम बात करेंगे तो ओबीसी कैंडिडेट 21 से लेकर 35 ईयर्स तक इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब 21 वर्ष से लेकर 35 जो एज लिमिट है उस वर्ष तक ओबीसी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और SC ST के बारे में हम बात करेंगे तो SC ST कैंडिडेट 21 वर्ष से लेकर 37 ईयर्स तक इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब 21 वर्ष से लेकर 37 ईयर्स आयु सीमा होता है SC ST की, इसमें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने का आयु सीमा है। तो मैंने एज लिमिट के बारे में आप लोगों को बताया। जनरल की 21 से लेकर 32 ईयर्स है, ओबीसी की 21 से लेकर 35 ईयर्स, और SC ST की 21 से लेकर 37 ईयर्स। और इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में हम बात करेंगे तो कितना अटेम्प्ट्स दे सकते हैं जनरल, ओबीसी और SC ST कैंडिडेट। तो पहले हम बात करेंगे जनरल। तो जनरल कैंडिडेट इसमें आयु सीमा 21 वर्ष से 32 वर्ष तक जो आयु सीमा है, उन आयु सीमा के अंदर आप लोग 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, मतलब 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। आप लोग 21 वर्ष से 32 ईयर्स, मतलब 21 से 32 ईयर्स के अंदर आप लोग 6 बार इसमें अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। और ओबीसी के बारे में हम बात करेंगे तो ओबीसी 9 बार, मतलब 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं ओबीसी 21 से लेकर 35 ईयर्स के आयु सीमा तक 9 अटेम्प्ट्स यूपीएससी सीएसई में दे सकते हैं। और हम SC ST के बारे में बात करेंगे तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं दिया है। एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन द एज लिमिट, मतलब आप लोग एज लिमिट में, आप लोग की जो एज लिमिट है 21 से लेकर 37 ईयर्स तक, इन एज लिमिट्स के अंदर आप लोग एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब आप लोग जितने चाहे इतने बार एग्जाम दे सकते हैं 21 से लेकर 37 ईयर्स के आयु सीमा के अंदर SC ST कैंडिडेट।
और उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट मांगा गया है, मतलब ग्रेजुएट मांगा गया है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो या फिर बीएड हो। मतलब आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हैं। मतलब लेकिन आप लोगों की जो आयु सीमा है वो 21 ईयर्स होना जरूरी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना जरूरी है, मतलब ग्रेजुएट आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, एनी स्ट्रीम फॉर ग्रेजुएट, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं यूपीएससी सिविल सर्विस सीएससी एग्जाम के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होता है और प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में हम बात करते हैं। फ्रॉम वर्क फॉर एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करेंगे तो पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें 400 मार्क्स की जो है वो पेपर होता है। 2 पेपर होता है यहाँ पर, पेपर 1 एंड पेपर 2। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या होता है कि आप लोगों की पेपर 1 में होता है जनरल स्टडीज, पेपर 1 का होता है जनरल स्टडीज का होता है पेपर 1। तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को और मार्क्स रहता है 200, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, 400 मार्क्स होता है टोटल प्रीलिम्स में, और इसमें से पेपर 1 में 200 मार्क्स है और पेपर 2 में 200 मार्क्स है। और पेपर 1 में जनरल स्टडीज की क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क्स रहता है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें। और उसके बाद टाइम दिया जाता है आप लोगों को 2 घंटे का आप लोगों को टाइम दिया जाता है पेपर 1 में। और उसके बाद हम बात करेंगे तो पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी आप लोगों की सेम है, सीएसटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। सीएसटी मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सीएसटी कहते हैं इसको। और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में आप लोगों की 80 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें मार्क्स रहता है 200 मार्क्स रहता है और 2 घंटे का आप लोगों को समय दिया जाता है। मतलब पेपर 2 में सीएसटी का क्वेश्चन होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट और इसमें 80 क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क्स रहता है। और हम निगेटिव मार्किंग भी रहता है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहता है 1/3, मतलब आप लोगों की अगर आप लोगों ने 3 आंसर आप लोगों ने गलत किया तो आप लोगों की एक क्वेश्चन का जो एक सही क्वेश्चन होता है उसका नंबर काट लिया जाता है। मतलब 3 गलत जवाब पर आप लोगों की एक सही क्वेश्चन का नंबर काटा जाता है, मतलब 2 नंबर काटा जाता है 3 गलत जवाब पर। और उसके बाद हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन कैसे होता है और क्या होता है, इसमें कितना पेपर होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेंस एग्जाम में टोटल जो 4 इसमें अटेम्प्ट्स होता है। कंपलसरी एग्जाम होता है, एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, कंपलसरी एग्जाम जो होता है। और उसके बाद जनरल स्टडीज का होता है पेपर, 4 पेपर्स होता है जनरल स्टडीज में। उसके बाद एसआई भी होता है और ऑप्शनल सब्जेक्टिव 500 मार्क्स की क्वेश्चन भी होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो पहले हम बात करेंगे कंपलसरी कोर्स की। तो कंपलसरी जो एग्जामिनेशन होता है, कंपलसरी एग्जामिनेशन वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। मतलब कंपलसरी जो एग्जाम है उसमें से कोई भी मार्क्स आप लोगों को दिया नहीं जाता, सिर्फ ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो कंपलसरी एग्जाम इंग्लिश का होता है, एक इंग्लिश आप लोगों की कंपलसरी रहेगा, इंग्लिश का एक पेपर आप लोगों को देना ही पड़ेगा। 300 मार्क्स की यहाँ पर क्वेश्चन होता है, 300 मार्क्स होता है इंग्लिश पेपर में। और इसमें आप लोगों को क्वालिफाई एग्जाम है, सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है, इसकी मार्क्स आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनने में ऐड नहीं किया जाता, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। और एक पेपर है इंग्लिश का और एक पेपर है एनी इंडियन लैंग्वेज, 300 मार्क्स का है ये भी। एनी इंडियन लैंग्वेज मतलब आप लोग जो भी लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, असमीज, तेलुगु, तमिल, आप लोग जो भी लैंग्वेज आप लोग सिलेक्ट करेंगे उसमें आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। और ये भी 300 मार्क्स का रहता है और ये भी क्वालिफाइंग एग्जाम होता है और ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब
यहाँ पर भी कोई भी मार्क्स आप लोगों को दिया नहीं जाता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब कंपलसरी कोर्स जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। और क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को 33% मार्क्स होना जरूरी है। आप लोगों को 33% मार्क्स, 300 में से 33% मार्क्स आप लोगों को लाना ही पड़ेगा। इंग्लिश में 300 रहता है कंपलसरी एग्जाम में, और एनी इंडियन लैंग्वेज में भी 300 मार्क्स रहता है टोटल। और उसके बाद हम बात करेंगे जनरल स्टडीज की। जनरल स्टडीज में कितना पेपर होता है और कितना मार्क्स होता है। तो जनरल स्टडीज में 4 पेपर होता है, और 4 पेपर में आप लोगों की 250 मार्क्स होता है। 250 मार्क्स होता है सारों पेपर में। मतलब यहाँ पर 1000 मार्क्स होता है टोटल, 1000 मार्क्स होता है टोटल सारों पेपर में। और जनरल स्टडीज 1 में 250 मार्क्स होता है, जनरल स्टडीज 2 में 250 मार्क्स होता है, जनरल स्टडीज 3 में 250 मार्क्स होता है, और जनरल स्टडीज 4 में 250 मार्क्स होता है, और टोटल मार्क्स यहाँ पर 1000 होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे ही मतलब रचनाधर्मी पेपर का। तो रचनाधर्मी पेपर जो होता है ऐसे ही 250 मार्क्स का होता है टोटल 250 मार्क्स होता है यहाँ पर ऐसे में। और उसके बाद है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो 500 मार्क्स का होता है। मतलब 250 मार्क्स का 2 पेपर होता है यहाँ पर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 250 मार्क्स होता है, और पेपर 2 में 250 मार्क्स होता है। और मेंस एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स होता है 1750। मतलब 1750 नंबर का यहाँ पर आप लोगों की मेंस एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स होता है। और कंपलसरी जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो मार्क्स यहाँ पर कैरी नहीं किया जाता, वो मार्क्स ऐड नहीं किया जाता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। मार्क्स कैरी किया जाता है, मार्क्स आप लोग ऐड किया जाता है मेरिट लिस्ट में जनरल स्टडीज का, एसआई का और ऑप्शनल सब्जेक्ट का। जनरल स्टडीज में टोटल 1000 मार्क्स होता है, एसआई में 250 मार्क्स होता है टोटल, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में 500 मार्क्स होता है। मतलब टोटल आप लोगों की जो मार्क्स है 1750 मार्क्स होता है मेंस एग्जामिनेशन में। और उसके बाद होता है इंटरव्यू, इसको हम कह सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू में आप लोगों की 275 मार्क्स होता है, और इसमें आप लोगों को 275 मार्क्स में आप लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये भी इंटरव्यू होता है, और ये भी मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाता है इंटरव्यू का मार्क्स। और यहाँ पर अगर फाइनल मेरिट लिस्ट की बात हम करेंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट में टोटल मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की मार्क्स प्लस किया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन का 1750 एंड इंटरव्यू का 275। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर होता है 2025। मतलब 2025 टोटल नंबर्स का एग्जाम होता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में। और जो क्वालिफाइंग एग्जाम है प्रीलिम्स एग्जाम का, प्रीलिमिनरी एग्जाम का, वो यहाँ पर ऐड नहीं किया जाता, और क्वालिफाइंग एग्जाम का यहाँ पर कोई भी मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब प्रीलिम्स में जो है, प्रीलिम्स हम बात करेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 1 आप लोगों की जो मेंस एग्जामिनेशन देगा, जो मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होगा कैंडिडेट, उन लोगों की जो मेरिट लिस्ट बनता है प्रीलिम्स में वो पेपर 1 से बनता है, और पेपर 2 जो होता है वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या होता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बात करता हूँ। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर रहता है एग्रीकल्चर, एनिमल, ह्यूमन्स एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्टोरी, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर एंड साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स एंड जोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें से आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं ऑप्शनल पेपर देने के लिए। और ऑप्शनल पेपर 2 रहता है, मतलब एक सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया तो उसमें से 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। और पेपर 1 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स यहाँ पर रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का 500 मार्क्स। तो मैंने आप लोगों को बताया सभी पेपर के बारे में।
प्रीलिम्स में कितना पेपर होता है, कितने मार्क्स होता है, कितना टाइम दिया जाता है, मेंस एग्जामिनेशन में कितना पेपर होता है, कितना मार्क्स होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम क्या होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम की मार्क्स मेरिट लिस्ट में आता है या नहीं आता, ये मैंने आप लोगों को बताया। इंटरव्यू में कितना मार्क्स है ये बताया, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। और इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कट ऑफ किया जाता है, कट ऑफ IAS IPS की कितना कट ऑफ जाता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। पोस्ट वाइज कट ऑफ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में यही था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।